हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ इंटरनेट और टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड इट्स डिफरेंट ट्रैफिक्स. એટલે कि there are mainly two types of an internet. First is an internet and second is an intranet. Two types of networks हमें पता है कि इंटरनेट फॉर एन पब्लिक पर्पज़ एंड इंटरनेट फॉर अ प्राइवेट पर्पज़. इंटरनेट जो होता है जो स्पेसिफिकली एक इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, एंड इंटरनेट इज़ एन पब्लिकली अवेलेबल टू ऑल. तो स्पेसिफिकली हम जो ट्रैफिक कंसेप्ट इसके अंदर देखने वाले, तो व्हाट इज़ एन ट्रैफिक क्राइटेरिया. इसके अंदर टू टाइप्स ऑफ ट्रैफिक क्राइटेरिया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. The traffic on the internet. The phrase traffic classification is used to describe a method of a classification traffic based on the features passively observed in the traffic and according to specific classification goals. Once the might only have course a classification goals whether is transaction oriented, bulk transfer or peer to peer फाइल शेयरिंग. कि जो ट्रैफिक है वो किस तरह से जनरेट हो सकता है. कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं जैसे कि बल्क ट्रांसफ़र या पेयर टू पेयर फाइल शेयरिंग. की बल्क इन द सेंस कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम सेंड कर रहे फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर, वन यूज़र टू अनदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बल्क ट्रांसफ़र बोलेंगे. एंड सेकेंड इज देन पेयर टू पेयर, स्पेसिफिक यूज़र एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड एंड डेटा शेयर करें, उसको हम पेयर टू पेयर डेटा ट्रांसफ़र बोलेंगे. द ट्रैफिक फीचर कुड इंक्लूड द पोर्ट नंबर, एप्लीकेशन पेलोड एंड टेम्पोरल पैकेट साइज एंड एड्रेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ट्रैफिक. कि ट्रैफिक के अंदर हम क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं. कि जस्ट लाइक फर्स्ट इज दैन पोर्ट नंबर, स्पेसिफिक जितने भी नंबर्स ऑफ डिवाइसेस है, हर एक डिवाइसेस का खुद का एक पोर्ट नंबर होगा. देन एप्लीकेशन पेलोड, कि हमें कौन पेलोड इन द सेंस क्या, स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन रन होते हैं कि हर एक एप्लीकेशन के अंदर खुद का एक डेटा होता है. कि जैसे कि पेलोड इन द सेंस उसके अंदर क्या क्या होगा, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, देन साइज ऑफ द पैकेट और एनी अदर द टेम्पोरल डेटा, द नंबर्स ऑफ पैकेट्स, पैकेट साइज, देन एड्रेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट लाइक एन IP4 वर्जन का है, IP6 वर्जन का है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि एड्रेस कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है. द मेथड टू क्लासीफाई इंक्लूड द एग्जैक्ट मैचिंग ऑफ एन पोर्ट नंबर, पेलोड एंड मशीन लर्निंग. कि इफ़ हम पैकेट कब सेंड कर सकते हैं, कि इफ़ हमारा जो पोर्ट नंबर होगा वो मैच होगा, देन जो भी एड्रेस रिगार्डिंगली. एंड नेक्स्ट इज देन मशीन लर्निंग. एक स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक लॉजिक हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारा डेटा किस तरह से सेंड हो रहा है. ट्रैफिक इज द मोस्ट पार्ट बस एंड is well served by the best effort service that is internet provider. कि ट्रैफिक हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंटरनेट प्रोवाइडर जो भी टास्क परफॉर्म करता है उसके अकॉर्डिंगली हमें जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड होने वाला है. द ट्रैफिक, जैसे कि हमने अभी बोला कि ट्रैफिक फीचर कुड इंक्लूड पोर्ट नंबर, एप्लीकेशन पेलोड, temporal packet size and addressing characteristics just like IPv4 and IPv6. Then broadly there are the two classification or two categories of an traffic. ट्रैफिक के दो कैटेगरीज हम यहाँ पे देखने वाले. फर्स्ट इज एन इलास्टिक एंड सेकेंड इज एन inelastic. ओके, जस्ट लाइक फर्स्ट इज एन इलास्टिक कैटेगरी जो इलास्टिक ट्रैफिक है, एंड सेकेंड इज एन inelastic. Okay, a consideration of their different requirements clarify the need for the enhanced networking architecture. कि हर एक के यूज के अकॉर्डिंगली हम क्या करने वाले, ये दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन इसके अंदर देखने वाले हैं. देन हम देखते कि फर्स्ट तो ट्रैफिक टाइप हमें दिया गया है जस्ट लाइक दैन इलास्टिक ट्रैफिक. The elastic traffic on an internet
The elastic, it is the traffic, it is that which can be adjusted over a wide range to change in delay and throughput across an internet, and it will be meet the need of its application. ये स्पेसिफिक हम फॉर एन एप्लीकेशन पर्पज यूज करने वाले, जैसे कि एप्लीकेशन इज जनरेटेड सच एज ट्रैफिक टिपिकली यूज TCP और UDP. इस एप्लीकेशन को हमें एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए हमें इलास्टिक ट्रैफिक हम यूज करने वाले. देन इलास्टिक ट्रैफिक कौन से मेनली प्रोटोकॉल यूज करते हैं? फर्स्ट इज एन TCP एंड सेकेंड इज एन UDP. द TCP स्टैंड फॉर Transmission Control Protocol and UDP stand for UDP. Both are an transport protocol. Just like, and in case of UDP कि हम दोनों भी केस के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं. In case of UDP, the application will use much capacity is available up to rate that the application generated data, and in case of TCP, the application will use as much capacity as available up to maximum rate that end-to-end receive can be accepted data. UDP does not give any acknowledgement, but the rate of sending and receiving data is high. TCP is acknowledgement based, connection oriented. So in a TCP they are having the strong connection between two devices, two end devices, so we call it as end-to-end receiver can accept and data. Then application that can be classified as a elastic include a common application that operation over TCP and UDP, include a file transfer just like a file transfer protocol, or secure FTP, secure file transfer protocol, electronic mail in the sense simple mail transport protocol, SMTP, remote login in the sense telnet, and secure shell SSH. For the network management, a simple network management protocol, SNMP. Then web access, for web access normally we use a HTTP or XTTPS for a secure, and different among all the different requirement for an application. First is then like different requirement for an application include the following. The first is an email is generally insensitive to change in delay, कि इसके अंदर डिले हम कंसीडर कर सकते हैं, इतना सेंसिटिव नहीं है डिले, लेकिन जस्ट लाइक वी यूज एन इलास्टिक ट्रैफिक for an email generation. Then second is that when a file transfer is done via user command rather than the automated background task, the user can expect that the delay to be proportional to file size, and so is sensitive to a change in the throughput. जैसे कि बैकग्राउंड दो टाइप से हम फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं. फर्स्ट इज एन ऑटोमेटेड और सेकेंड इज एन मैनुअल, और वाया कमांड्स और वाया मैनुअल मोड, कि दो मोड से हम फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं. जैसे एक स्पेसिफिक कमांड हमने फाइल करने के बाद ऑटोमेटिकली वाया कमांड्स वहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं. दिस टेक्स सम टाइम्स और इट्स सेंसिटिव डेटा. एंड सेकेंड इज एन मैनुअल मोड, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, नॉर्मली जो हमारे शॉर्टकट्स की है जैसे लाइक कॉपी एंड पेस्ट, उसके थ्रू हम फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो दैट इज एन सेंसिटिव. इफ़ हम कोई कमांड कर रहे हैं एंड हमारा आउटपुट हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये सेंसिटिव हो सकता है. देन नेक्स्ट इज एन डिले इज जनरली नॉट अ सीरियस कंसर्न. ओके, विथ एन नेटवर्क मैनेजमेंट एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे. एज ए नेटवर्क मैनेजमेंट डिले इज जनरली नॉट अ सीरियस कंसर्न. However, if failure and internet are causes of a congestion, then the need for an SMTP messages to send through with a minimum delay increase the congestion. Okay, as like the example देख सकते हैं कि
हम कोई भी मेल सेंड करें कि वाया इंटरनेट के ऊपर कोई कंजेक्शन ऑकर हुआ है, इन द सेंस ट्रैफिक जनरेट हुए, सो उस सिनारियो के अंदर हम ये जो ट्रैफिक है उसको एज अ सीरियस कंसिडर नहीं करेंगे। जनरली जो ईमेल है तो थोड़ा सा डिले उसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो वी नॉट कंसिडर एज एन सीरियस। द इंटरैक्टिव एप्लीकेशन, मतलब कि अभी हम देख सकते हैं जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जो हमारे डिफरेंट स्मार्टफोन के अंदर अवेलेबल है, कि सभी के सभी हम यहाँ पे एज अ इंटरैक्टिव एप्लीकेशन कंसिडर कर सकते हैं। एज अ रिमोट लॉगिन, वेब एक्सेस इज अ सेंसिटिव टू डिले। ओके, इसके अंदर हम जो डेटा सेंड करते हैं उसको हम सेंसिटिव कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इफ हम कोई भी मैसेज सेंड करते हैं स्पेसिफिक रिसीवर को, सेंड पर्सन को, तो वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही उस डेटा सेंड होना चाहिए। अदरवाइज दिस इज एन या इंटरैक्टिव, जैसे कि लाइव कोई सेशन कर रहा हूँ एंड लाइव सेशन के अंदर मेरा जो डेटा है वो स्पेसिफिक यूज़र के पास डिले वे में पहुँच रहा है, सो मुझे भी उनका आउटपुट प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलेगा, सो मैं मेरे अकॉर्डिंगली उसके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता। सो फॉर इंटरैक्टिव एप्लीकेशन जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि यूट्यूब लाइव हम कर सकते हैं, तो इन यूट्यूब लाइव जब आपका जो रिस्पॉन्स है मुझे प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलेगा, सो हम मेरे जो फीचर्स है या जो मैं बता रहा हूँ उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट टाइप दैट इज एन इलास्टिक ट्रैफिक। जैसे पीपीटी के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसके लिए प्रॉपरली सब नहीं आया। ओके, फर्स्ट इज एन इंटरैक्टिव सिमुलेशन एप्लीकेशन। इन द इलास्टिक traffic does not easily adapt if it all to change in the delay and throughput across an internet. For example, the elastic traffic include a multimedia transmission such as voice, video, ओके, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी मल्टीमीडिया हम यूज करने वाले या यूज करते हैं ओवर द इंटरनेट, सभी के सभी हम इन इलास्टिक ट्रैफिक के अंदर कंसीडर करेंगे। सो इसके अंदर डिले होगा तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर्स ऑफ इमेजेस, वीडियो, ऑडियो हम पास करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा तो डिले हम इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सच अ इंटरैक्टिव सिमुलेशन एप्लीकेशन फॉर एन एयरलाइन पायलट सिमुलेशन। ओके, इसके अंदर हम इस सेंसिटिव डेटा है, सो इस ओके एयरलाइन पायलट सिमुलेशन है कि एक स्पेसिफिक हमें कोई अर्जेंट मैसेज पास करना है टू एयर पायलट, सो इसके अंदर डिले हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, डिले हम इसको हैंडल नहीं कर सकते, सो ये जो मैसेज है वो सेंसिटिवली पास होना चाहिए। The requirement of this application is the follow. First is an throughput. The minimum throughput value may be required. Unlike the elastic traffic, which can continue to deliver data with a pre-derogate service, many inelastic application absorb require a given a minimum throughput. Okay, थ्रूपुट इन द सेंस क्या होता है, जो वैल्यू हम मिनिमम रखने वाले, कि जैसे कि कोई भी हम एप्लीकेशन में वर्क करते हैं, सो जो भी टास्क करते हैं वो हमें मिनिमम टाइम के अंदर कवर होना चाहिए। द सेकेंड इज एन डिले। डिले इज ऑल्सो नोन एज द लेटेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अ डिले सेंसिटिव एप्लीकेशन इज अ स्टॉक ट्रेडिंग। समवन हु कंसिस्ट रिसीव अ लेटर अ सर्विस will inconsistent act later and with a greater disadvantage। okay, इसके अंदर जैसे कि हम स्टॉक बाय और सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें लेटेंसी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कि कोई टाइम के बाद हमारा जो स्टॉक है वो सेल हो रहा है तो वो हमें क्या बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज हो सकता है या जो लॉस है वो उसके अंदर हो सकता है। तो इसके अंदर हमें प्रॉपर टाइमिंग कंसिडर करना कि स्पेसिफिक सेंसिटिव डेटा है, सो उसको टाइम टू टाइम सेंड करना रिक्वायर्ड है। देन नेक्स्ट इज देन डिले जिटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिले
वेरिएशन कॉल्ड एन डेरी जिटर और सिंपल जिटर भी इसको हम बोल सकते हैं. इट इज अ क्रिटिकल फैक्टर in a real-time application because of variable delay is approached by an internet and interval time between a packet are not maintained at a fixed interval at a destination की destination के टाइम destination के बाद स्पेसिफिक कितने टाइम तक पहुंचना चाहिए था और कितना डिले उसको कितना डिले हम उसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं. दो चीज़ हम उसके अकॉर्डिंगली उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज एन पैकेट लॉस. पैकेट लॉस इन द सेंस अ रियल टाइम एप्लीकेशन वैरी इन अमाउंट ऑफ पैकेट लॉस इफ एनी दैट दे कैन सस्टेन. एक स्पेसिफिक टाइम हम पैकेट को देंगे कि उसी टाइम के अंदर पैकेट को सेंड होना पड़ेगा. इफ उसके भी ज़्यादा टाइम उसने कंज्यूम किया सो हम उस पैकेट को सस्टेन करेंगे. देन वो पैकेट वहाँ पे मतलब सस्टेन इन द सेंस उसको कट कर देंगे वहाँ से. सो उसको हम एज ए कंसिडर करेंगे हमारा पैकेट लॉस हो गया. ये सिंपल दो टॉपिक थे जस्ट लाइक इलास्टिक एंड इन इलास्टिक ट्रैफिक. इफ आपको उसके अंदर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. इफ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी तो इसको लाइक कर सकते हैं और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं. एंड सिमिलर इसी टाइप्स के वीडियो के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. और नेक्स्ट एक कि आपको डिफरेंट और कोई टॉपिक्स के रिगार्डिंगली इन द सेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंगली कोई भी टॉपिक्स का आपको वीडियो या ट्यूटोरियल रिक्वायर्ड होगा तो स्पेसिफिकली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए आईडी के ऊपर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं. थैंक यू.